1 अरब से ज्यादा लोगों वाला देश आखिर चलता कैसे है? तो इसका जवाब एक ही किताब में छिपा है, भारत का संविधान। चलिए इसे 4 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं, एकदम शुरू से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, एक राष्ट्र बनता कैसे है? तो पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, एक अविनाशी संघ। और दिलचस्प बात यह है कि देश का नक्शा बदला भी जा सकता है। संविधान ये भी बताता है कि आखिर भारतीय नागरिक कौन है और कैसे। अब आगे बढ़ते हैं सरकार और नागरिकों के रिश्ते पर। ये कैसे काम करता है? ये हैं वो मौलिक अधिकार जो संविधान हर नागरिक को देता है। ये एक गारंटी की तरह है। और अनुच्छेद 17 बहुत खास है। ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है। इन सभी अधिकारों का दिल है अनुच्छेद 21, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। पर अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो इनकी रक्षा कौन करेगा? यहीं काम आता है अनुच्छेद 32। ये हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। तो देश है, नागरिक हैं। अब देखते हैं कि सरकार का ढांचा कैसा है। पूरी शक्ति इन 3 स्तंभों के बीच बहुत सावधानी से बांटी गई है। और देखिए, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल को खास हालात में कानून बनाने की शक्ति है। आखिर में देखते हैं कि यह संविधान मुश्किल हालात और बदलाव के लिए कितना तैयार है। देखिए, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अनुच्छेद 368 इसमें बदलाव का रास्ता बताता है। और मुश्किल वक्त के लिए इसमें 3 तरह के आपातकाल यानी इमरजेंसीज का भी जिक्र है। अनुच्छेद 352 ये है राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध जैसी स्थिति में लगता है। फिर है अनुच्छेद 356, जब किसी राज्य में सरकार ठीक से काम ना कर पाए तब ये लगता है। और अनुच्छेद 360 ये तब लगता है जब देश की आर्थिक हालत बहुत खराब हो जाए। तो बात साफ है, ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। ये भारत की एकता, आज़ादी और मुश्किलों से लड़ने की ताकत को दिखाता है, जो हमेशा बदलती रहती है।